बंधु नमस्कार। तो कुंभ राशि वालों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं महामाई माँ बगलामुखी की कृपा और आशीर्वाद से बहुत अच्छे होंगे। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से समझना, बर्बादी और तबाही के 3 बड़े संकेत पहले ही मिल चुके हैं। जी हाँ बंधुओं, आपको शायद इनके बारे में आभास तक नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी में जो ग्रहों की स्थितियां बनने वाली हैं, 29 मार्च के बाद जो स्थितियां अचानक से परिवर्तित होने वाली हैं, उनके बारे में आपको पहले से ही आभास होना अनिवार्य है। याद रखना कि ये भाग्य, किस्मत, नसीब या यूं कहें कि जिंदगी किसके साथ क्या करना है, यह स्वतः खुद चुनाव करती है। हमारे और आपके प्रयास कर लेने से कुछ भी नहीं होता है। यदि हमारे नसीब में, हमारे भाग्य में कुछ लिखा है तो हमें कम प्रयास में ही हासिल हो जाता है, और यदि नहीं लिखा है तो लाख प्रयास करने पर भी वह हासिल नहीं होता है। जी हाँ बंधुओं, यही है जब हमारी किस्मत चुनती है कि हमारे साथ आगे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करेगी या हमें सरल मार्ग देगी आगे बढ़ने के लिए। तो बंधुओं, आज का यह कार्यक्रम इसी विषय पर है कि आने वाला 29 मार्च के बाद का जो समय और काल है, जो 18 मई तक चलेगा, 19 मई के आसपास तब तक चलेगा, यह जो पिशाच योग का विशेष अनिष्टकारी समय और काल बनेगा। इस समय और काल ने आपके जीवन में क्या होने वाला है, ये क्या निर्णय लिया है, क्या करेगा, अच्छा करेगा, बुरा करेगा, अनिष्ट करेगा या आपकी उन्नति करवाएगा। याद रखना कि यह जो पिशाच योग है, यह बहुत ही अनिष्टकारी ग्रह योग होता है। यह शनि और राहु की युति से बनता है। शनि एक बेहद ही क्रूर ग्रह है, राहु एक पापी ग्रह है, राक्षस ग्रह है। दोनों का मिलन जातक के जीवन में बहुत सारी कष्ट उत्पन्न कर सकता है। परंतु याद रखना कि पूरी कुंडली में यदि किसी को धन के मामले में सर्वश्रेष्ठ सहायता या यूं कहें कि उपलब्धियां देने की शक्ति किसी के पास है, तो वह शनि के पास है। आज के समय में शनि देव को मणि देव भी कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि किसी की जिंदगी में रातों रात चमत्कार करने की शक्ति किसी के पास है, तो वह राहु के पास है। ये दोनों ही ग्रह यदि किसी के अनुकूल होकर युति बनाकर किसी की कुंडली में किसी विशेष भाव में बैठ जाते हैं, तो जातक रातों रात माला माल भी हो सकता है। लेकिन यदि किसी की जिंदगी में अनिष्ट करने की गति के साथ बैठ जाते हैं किसी की कुंडली में, तो जातक की जिंदगी को पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद भी कर सकते हैं। तो अब इन ग्रहों ने या इस बनने वाली युति या यूं कहे कि आने वाले समय और काल ने आपके साथ क्या करना है, क्या चुना है, अच्छा चुना है, बुरा चुना है, इसी के विषय में आज हम आपको विशेष गुप्त गूढ़ ज्ञान देने जा रहे हैं। बंधुओं, हम आपको 3 ऐसे बड़े संकेत बताएंगे जिन संकेतों को जानकर आपको पहले ही अनुमान लग जाएगा कि आपके साथ 29 मार्च के बाद क्या होने वाला है, अच्छा बुरा जो भी है। फिर इन 3 संकेतों के आधार पर जब आपको पता लग जाएगा कि आपके साथ कुछ अनिष्ट होने वाला है, गलत होने वाला है, जो कि होकर ही रहेगा, कोई चाहे कुछ भी कहे, कोई कहे कि आप डरा रहे हैं, कोई कहे कि आप तो उल्टी सीधी बातें करते हैं, गलत बात करते हैं। गलत तो बात हम करते ही नहीं हैं, बात जो सत्य है, सामने है, वही करते हैं। अगर आपको सत्य को देखकर आंखें बंद करके खड़े होने की आदत है, तो यह आपकी समस्या है। हमारा काम सत्य को उजागर करना है और हम वही कर रहे हैं। आपको यदि सच कड़वा लगता है तो कोई बात नहीं है, आप मीठा झूठ कहीं और से प्राप्त करिए और जिंदगी तबाह करिए, आप कहीं और जा सकते हैं। यहाँ केवल वही ठहरेंगे जिन्हें कड़वा सच सुनने की आदत है और जिन्हें जीवन में बदलाव लाने हैं, उद्धार लाना है। हजारों लोगों के जीवन को हमारे कार्यक्रमों ने बदला है, हमारे बताए गए उपायों ने बदला है। बहुत से शराबियों की शराब छुड़वा दी है, बहुत से पति पत्नी के बीच में प्रेम जो कम हो चुका था, तलाक तक की नौबत आ गई थी, उनके जीवन को सुखमय बना दिया है। बहुत से लोगों की गोद भरवा दी है माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से, उपायों के माध्यम से। बहुत से लोगों का घर बस गया, बहुत से लोगों की नौकरी मिल गई, और ये सारा कुछ महामाई की कृपा से है, उनके आशीर्वाद से है। उपाय हमने बताए और माई पर विश्वास रखने को बोला। लोगों ने जब उपाय किए, माई पर विश्वास किया, तो उनके जीवन का उद्धार हो गया, दशा और दिशा ही बदल गई। लेकिन यह होता केवल उसी के साथ है जिसके मन में सात्विकता है, मान है, सम्मान है और धर्म के लिए प्रेम है और ईश्वर के लिए, भगवान के लिए श्रद्धा का भाव रहता है। उसी पर चीजें काम करती हैं। अंधों पर, मूर्खों पर और अधर्मियों पर कुछ भी काम नहीं करता है। उन पर तो काम करता है ईश्वर का, ऊपर वाले का दिया गया दंड, जो वो आगे चलकर भोगते हैं अपने कुकर्मों का। खैर, हम ये बातें आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। हम आपको बता दें कि यदि आपने इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से देख लिया, समझ लिया,
बातों को अपने चित्त में उतार लिया और जीवन में अमल में लेकर आ गए, तो समझिए कि आप आने वाली कई मुसीबतों से पहले ही बच जाएंगे। राहु और शनि को अपने अनुकूल बना लेंगे और इसका बहुत बड़ा फायदा आने वाले समय में आपको मिलने वाला है, क्योंकि यही जो युति है यह 2-4 दिन की युति नहीं है, यह लंबे समय तक चलने वाली युति है। तो इस युति का आपको पूरा लाभ मिलेगा, लंबे समय तक मिलेगा, और हो सकता है कि इस युति के दौरान ही आपका जीवन एक ऐसी दिशा पकड़ ले कि आप फिर पीछे मुड़कर कभी देखें ही नहीं। जी हाँ बंधुओं, तो हम आपको बताएंगे 3 वो संकेत जो आपको मिल चुके हैं, शायद आपको पता नहीं है, आभास नहीं है, किसी ने बताया नहीं है। वे 3 कठोर और प्रामाणिक संकेत आपको हम बताएंगे। उसी के साथ साथ यदि आपके जीवन में ये घटनाएं घटित हो चुकी हैं तो समझ जाइए कि शनि और राहु की यह युति आपके जीवन में तांडव लाने वाली है, विनाश लाने वाली है। तो आपको कुछ उपाय करने होंगे। हम उपाय भी आपको बताएंगे कार्यक्रम के अंत में। उपायों को अच्छी तरीके से जान लेना, 1-2 नहीं 3 उपाय ही बताएंगे। 3 उपाय आपको करने हैं और आप देखेंगे कि कैसे जो नकारात्मक स्थितियां बन रही हैं अचानक से उनमें सुधार आने लगेगा, पॉजिटिव स्थिति बनने लगेगी। बातें प्रामाणिक हैं, आजमाइए, उसके बाद इनके परिणाम जब जीवन में सकारात्मक आए तब आप महामाई पर अपनी विश्वास, अपनी आस्था को बना लेना। लेकिन बात यही है कि कहीं ना कहीं मन में विश्वास, भरोसा तो होना ही पड़ेगा। अगर आप सिरे से बातों को नकारते ही रहेंगे कि ये सब फालतू है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो कोई बात नहीं, आपके जीवन में कभी कुछ होगा ही नहीं। जी हाँ बंधुओं, तो बस आपको विश्वास रखना है। चलिए महामाई का नाम लेते हुए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। महामाई इतनी दयालु हैं कि वे निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगे, और शायद उन्होंने आपके ऊपर कृपा कर ही दी है, तभी आज आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्योंकि मार्गदर्शन आपको मिलने वाला है, श्रेष्ठतम ज्ञान आपको मिलने वाला है। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब ध्यान से समझिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है, और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाएं। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। तो संकेतों की बात करेंगे तो सबसे पहला संकेत, अब ध्यान से समझिए, यह जो पिशाच योग है आने वाले समय में बनने वाला है, 2-4 दिनों के बाद, यानी 29 मार्च से बनेगा। यह जो पिशाच योग है यह जातक के जीवन में 3 प्रकार से प्रभाव डालेगा। पहला, जातक की मानसिकता को उथल पुथल कर देगा, विचार अनियमित कर देगा, चलते हुए कार्यों में, विचारों में बाधा उत्पन्न कर देगा। 100% 29 मार्च के बाद जातक के जीवन में परिवर्तन तो आएंगे ही आएंगे, विचारों से परिवर्तन आएंगे। दूसरा, कि जातक के व्यापार को उथल पुथल कर देगा, किसी न किसी प्रकार से इस प्रकार प्रभावित करेगा, कोई बड़ी अड़चन, कोई बड़ी रुकावट, या फिर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, यानी बड़ा मौका या अवसर आपको देगा। ठीक इसी प्रकार सेहत को लेकर जातक के शरीर में किसी प्रकार का बड़ा रोग उत्पन्न कर सकता है, या किसी रोगी जातक को स्वस्थ बना सकता है, पूर्ण रूप से स्वस्थ बना सकता है। जी हाँ बंधुओं, दोनों ही बातें हम यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि यह जो योग बनने वाला है यह सबके लिए एक जैसा फलित हो। देखिए, हर इंसान की, जैसे आपकी राशि के जातकों की बात करें तो एक ही राशि के कई लोग हो सकते हैं, लेकिन ग्रहों का प्रभाव सब पर समान नहीं होता है। एक ही ग्रह किसी के लिए खराब, किसी के लिए अच्छा क्यों होता है? क्योंकि ग्रहों का अपना स्वभाव होता है, अपनी मांग होती है। कोई भी जातक यदि अपने जीवन में परिवर्तन करता है, ग्रहों की मांग को पूरी कर देता है,
तो वह ग्रह उसके लिए अनुकूल हो जाता है और फिर वही ग्रह उसे आगे बढ़ाता है। बात करते हैं सबसे कठोर शनिदेव की। जो भी व्यक्ति मन में दया का भाव रखता है, शनिदेव दबे कुचले और निचले वर्ग के लोगों के अधिपति हैं। जो लेबर का काम करते हैं, जो मजदूर हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, लाचार हैं, अपाहिज हैं, जो फल की रेहड़ी लगाते हैं, छोटे छोटे व्यापार करते हैं, या आपके ऑफिस में, आपके कार्यालय में जो झाड़ू पोंछा करते हैं कर्मचारी हैं, छोटे निचले दर्जे के, उनके मालिक, उनके अधिपति शनिदेव बनते हैं। तो अब इन लोगों से अगर आप अच्छा व्यवहार करते हैं, और इनसे अच्छा व्यवहार आप कब करेंगे? जब आपके दिल में, आपके मन में दया का भाव होगा। तो यदि आप दया मन में रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं लोगों के लिए, तो शनिदेव आपका अनिष्ट कर ही नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम जानते हैं व्यक्तिगत तौर पर, जो शनि की साढ़े साथी में करोड़पति बन गए। पहले कुछ भी नहीं थे, बिल्कुल साधारण से इंसान, लेकिन करोड़ों में खेल रहे हैं शनि की साढ़े साथी में, क्योंकि उनके अंदर वही गुण थे जो शनिदेव उनसे मांग रहे थे। दूसरा गुण है कि जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है, यानी कि नियम संयम का पक्का होता है, जो काम करना है सो करना है, काम टालने की आदत नहीं है, आलसी नहीं है, तो समझो कि वह शनि का बहुत अधिक प्रिय व्यक्ति है। समझ में आ रही है आपको बातें? सारी बातें स्पष्ट हैं। जो व्यक्ति धन को बचाता है, स्त्रियों का सम्मान करता है, अपनी माँ का सम्मान करता है, पुरखे पूर्वजों का सम्मान करता है, जानवरों के साथ भी प्रेमवत व्यवहार करता है, सहानुभूति रखता है, जो भोलेनाथ की भक्ति करता है, नित्य उन्हें जल समर्पित करता है, ऐसे व्यक्ति शनिदेव को बहुत प्रिय होते हैं। तो फिर बनी रहे शनिदेव की महादशा, चलती रहे शनिदेव की साढ़े साती या अढ़ैया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आपके अंदर ये सारे गुण यदि हैं तो आप शनिदेव के प्रिय हैं। आपकी तरक्की होगी 100% गारंटी के साथ, अनिष्ट होगा ही नहीं। शनिदेव अनिष्ट उनका ही करते हैं जो उनके स्वभाव के विपरीत कार्य करते हैं और अपने स्वभाव को बनाते हैं, तो शनिदेव उनके रास्ते में खड़े हो जाते हैं। फिर न्याय, यानी कि रास्ते में बाधक का कार्य करना, जीवन में रुकावटें लाना, परेशानी। तो ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये जो योग है, ये योग किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा होगा, एक जैसा फल नहीं देगा। यही फर्क पड़ जाता है जातक के कर्म, जातक का स्वभाव, जातक के पुरखे पूर्वज, जातक के परिवार का माहौल, उसकी शिक्षा का। यहीं से भाग्य बदलता है, यहीं से ग्रहों की स्थिति बदलती है, यहीं से समान ग्रह होते हुए भी जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है। लोग कहते हैं एक ही समय पर कई लोगों का जन्म होता है, तो बहुत सारे लोगों की कुंडली तो एक जैसी होगी, फिर भी जीवन अलग अलग क्यों? तो जीवन अलग अलग के दो कारण हैं। एक तो प्रारब्ध, जो पिछले जन्म से वह लेकर आया है, अपनी आत्मा पर जो बंधन बांध कर लाया है, वही उसके संस्कार बनेंगे और वैसे ही उसके कर्म होंगे, वैसी विचारधारा और सोच बनेगी। दूसरा, उसके आसपास का वातावरण। किसी अगर पंडित ब्राह्मण के यहाँ वह पलेगा बढ़ेगा तो मंत्रोच्चारण करेगा, ईश्वरीय पथ पर चलेगा, और किसी दुष्ट के यहाँ रहेगा, कसाई के यहाँ रहेगा तो जानवरों को काटेगा और दुष्ट बन जाएगा। अब एक जैसी कुंडली बनी रहे तब भी ग्रह एक को बहुत सुख देंगे और एक को बहुत दुख देंगे। अब सुख का मतलब यहाँ केवल धन नहीं है, सुख का मतलब है चित्त की शांति। धन से सुख आता नहीं, धन से सुख की कामना, बहम उत्पन्न अवश्य हो जाता है, लेकिन असली सुख तो आपके अंदर ही छिपा है। आपके मन का चैन, आपके सुकून, आपकी आत्मा पर जो आपने विश्वास किया, उसकी कहने पर, अपने मन के कहने पर चले और सबसे प्रेम किया, तो आपकी आत्मा संतुष्ट है, यही आपके लिए सुख है। तो यहाँ पर यही है मतलब। तो उम्मीद है कि यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। अब अपने मूल विषय को समझते हैं। 3 बड़े संकेतों की बात करते हैं। पिछले 4 से 5 दिनों को मिलाइए और ठंडे दिमाग से विचार करके देखिए। यदि अचानक से आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है, बड़ा परिवर्तन कैसे, ध्यान से समझिए। नौकरी अच्छी भली चल रही थी, कोई बुराई नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन उच्च अधिकारी से अचानक से बहस हो जाती है। किसी बात को लेकर आपको अचानक से गुस्सा आ गया, या उच्च अधिकारी ने कुछ ऐसा कह दिया कि आपकी बात ही बिगड़ गई। वहां पर आपकी जो जुबान थी वह फिसल गई, आप नियंत्रण खो बैठे और खींचतान इतनी बड़ी हो गई कि अब बात नौकरी पर बन गई। तो ये घटना हो गई। दूसरी यह कि घर में अचानक से किसी बात को लेकर इतना विवाद हो गया, इतना झगड़ा हो गया, इतनी तनाव की स्थिति हो गई कि अब बात बहुत ज्यादा बिगड़ गई, टेंशन बहुत ज्यादा हो गई, बंटवारे तक की बात आ गई, हिस्से तक की बात आ गई। तो ये बात है। अचानक से दुर्घटना हो गई, अचानक से पैसों का नुकसान हो गया, अचानक से घर में कोई बीमार हो गया, यानी घर में कोई अनिष्टकारी घटना, खास तौर से आपसे जुड़ी हुई, जिसका सीधा संबंध आपसे है, यानी जहां पैसे आपके खर्च होंगे, नौकरी आपकी जाएगी, दिमाग में टेंशन आपको रहेगी, चिंता आपको रहेगी, परेशानी आपको होगी, समय आपका खराब होगा। यदि ऐसा कुछ पिछले 5 से 7 दिनों में आपके जीवन में हुआ है तो समझ जाइए कि ये खराब संकेत है।
इसका मतलब यह हुआ कि बनने वाली युति ने पहले ही अपना काम करना शुरू कर दिया है। याद रखना कि कोई भी ग्रह, कोई भी युति जब बनती है तो वह समय से पहले ही अपना प्रभाव शुरू कर देती है। फिर जब उसका नियंत्रण पूर्ण रूप से आ जाता है तब वह पूर्ण प्रभावशाली हो जाती है और पूरी तरह से चारों तरफ से गिरफ्त में ले लेती है, जकड़ लेती है। तो ये समझिए। अब दूसरा संकेत है आपके मन से जुड़ा हुआ। पिछले 5 से 7 दिनों से आप देखिए, आपको अचानक से डर भय तो नहीं लग रहा, नींद लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, स्वास्थ्य अचानक से आपका कमजोर खराब तो नहीं रहने लगा, खास तौर से आपका पेट बुरी तरीके से खराब हो गया है, या फिर आपके कमर और कमर के निचले हिस्से में चोट लग गई है, दुर्घटना हो गई है, या अचानक यूं ही दर्द रहने लगा है, या फिर हड्डियों से जुड़े रोग, पुरानी एलर्जी, या फिर किसी ऐसी नई बीमारी की आहट जिसकी वजह से आप हॉस्पिटल तक पहुंच गए हो, अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ गया, अचानक से शुगर लेवल, या कुछ भी और ऐसी बीमारी जिससे आप हॉस्पिटल पहुंच गए। कहने का मतलब यह है कि अचानक से कोई ऐसी घटना आपके जीवन में घटित है पिछले कुछ दिनों में, 5 से 7 दिनों में, जिसने आपको पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है, आपके स्वास्थ्य को बर्बाद कर दिया है। तो बस समझ जाइए कि यह बुरा संकेत है। यहां से आने वाली युति आपको नुकसान पहुंचाएगी। सतर्क हो जाना। उपाय हम आपको बताएंगे, चिंता न करिए, ये केवल संकेत हैं। संकेत मिलते ही इसलिए हैं कि वह जो ऊपर ब्रह्म बैठा है, ईश्वर बैठा है, वह आपको संकेतों की भाषा से सतर्क करना चाहता है। याद रखना कि ब्रह्मवाणी सांकेतिक है। कभी ब्रह्म या ईश्वर या भगवान या देवता हमारे सामने प्रकट होकर नहीं रोकेंगे कि बेटा रुक जाओ, ये काम गलत है, ये मत करो, नहीं, वे सिर्फ संकेत देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि समझदार को इशारा काफी है, मूर्ख तो बस अपनी ही कहता रहता है, सुनता कहाँ है, समझता कहाँ है। तो बस समझदार बनिए, एक इशारों को, संकेतों को समझिए। तीसरा संकेत, यह संकेत बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस संकेत को समझ लीजिए। तीसरा संकेत है कि रुपए पैसे को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर कोई ऐसा विवाद, कोई ऐसी स्थिति, कोई ऐसी बात बनी है जिससे आपके अपने से ही किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है, थोड़ी तनाव की स्थिति बनी है, मानसिक पीड़ा हुई है, विवाद भी हुआ है, झगड़ा भी हो सकता है, या फिर स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच गई, थाने तक पहुंच गई, पुलिस तक पहुंच गई, ऐसी बात भी हो सकती है। यानी कि प्रॉपर्टी और पैसे को लेकर किसी अपने के साथ ही कोई बड़ा विवाद हो चुका है। तो इस स्थिति को भी आपको समझना होगा। यदि ऐसा हुआ है तो समझ जाइए कि ये जो संकेत है, ये अच्छा संकेत नहीं है। छोटे छोटे और भी संकेत हैं, इन्हें भी समझ लीजिए तो अच्छा ही होगा। फिर इसके उपाय की बात करेंगे। छोटे छोटे संकेत ये हैं कि आलस बहुत अधिक रहना, मन कंफ्यूज रहना, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाना, अनुशासनहीन हो जाना, सुबह लेट तक सोते रहना, अपने काम समय पर पूरे कभी न कर पाना, और हर जगह पैसे की बर्बादी होना, हर जगह पैसा अटकना, जहां से उम्मीद थी कि यहां से पैसा आएगा वहां से भी पैसा नहीं आना, हर तरफ से पैसा अटक जाना, और व्यापार एकदम से ठप हो जाना, धीमा हो जाना। नौकरी पर अचानक से शत्रु, कई तरीके के शत्रु उत्पन्न हो जाना, जो आपके सहयोगी थे, आपके मित्र थे, वे भी अचानक से आपके विरोधी बन गए, आपके पीठ के पीछे बुराइयां कर रहे हैं। तो ये सारी संकेत हैं। पति पत्नी के बीच अचानक से विवाद होने लगा, झगड़ा होने लगा, मनमुटाव की स्थिति बन गई। प्रेमियों के बीच भी ऐसी ही स्थिति बन गई, पिता पुत्र के बीच भी ऐसी ही स्थिति बन गई कि अचानक से मतभेद होने लगे। तो ये सारी स्थितियां, यानी ये सारी की सारी स्थितियां, वातावरण एक ही संकेत हैं कि ये जो आने वाली युति है आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहां पर समझदारी से काम लेना है, ध्यान से समझना। 2 काम आप यहां पर कर सकते हैं। बड़ा ही सौभाग्यशाली यह समय है। जैसे ही शनिदेव का गोचर होगा 29 मार्च को, 30 मार्च से नवरात्रे, जी हाँ, माता रानी की शरण में चले जाइए। तुरंत कुछ भी नहीं करना, परेशान नहीं होना। अभी हाल फिलहाल में तो आपको केवल और केवल एक कार्य करना है, वह है कि प्रतिदिन शिवलिंग यानी कि भोलेनाथ को जल समर्पित करना है। भोलेनाथ को जब आप जल समर्पित करें तो उन्हें काले तिल जरूर चढ़ाएं, ठीक है। और जल समर्पित करते समय उसमें थोड़ी सी मिश्री अवश्य डाल दें। ये बहुत अच्छा प्रयोग है। इससे आपका राहु, आपका शनि संतुलित हो जाएगा। भोलेनाथ शनिदेव के गुरु हैं। भोलेनाथ को जो जल चढ़ाएगा शनिदेव उसका कभी अनिष्ट नहीं करेंगे, ये एक बात। दूसरा कि प्रतिदिन मंदिर के दान पात्र में कुछ ना कुछ दान करना शुरू कर दीजिए आज से ही। जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आज नहीं, आज अधिक रात है तो कल से ही मंदिर जाइए, शिवलिंग पर जल समर्पित, कुछ नहीं करना है तो साधारण जल समर्पित करिए। कुछ नहीं कर सकते, अगर व्यवस्था नहीं है या समय का अभाव है तो कोई बात नहीं, जल समर्पित करिए। और दान पात्र में छोटी सी, हम नहीं कहते कि आप दुनिया भर की दौलत, भाव चाहिए आपका, और धन मूल्यवान वस्तु है तो हम अपनी वस्तु यानी कि भगवान की ही वस्तु भगवान को ही समर्पित करते हैं, हमारी कहाँ है।
तो बस 5 रुपए या 10 रुपए दान पात्र में डाल दीजिए चुपचाप। प्रतिदिन यह कार्य करिए 29 मार्च तक, यानी कि जब तक नवरात्रि प्रारंभ नहीं होते 30 मार्च तक कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक विशेष कार्य, बहुत जरूरी कार्य है। देखिए, हम आपको यह बताने जा रहे हैं, यह मंत्र है, ठीक है। इस मंत्र का आपको प्रयोग करना है। अब एक ही भाव में, एक ही राशि में, मीन राशि में ही बहुत सारे ग्रहों की जो है मेल होने जा रहा है। सूर्य है, चंद्रमा है, बुध है, शुक्र है, राहु है, शनि है, 6 ग्रहों का योग होने जा रहा है। ये जब एक ही भाव में बहुत सारे ग्रह आकर बैठ जाते हैं तो उसका अंत परिणाम बहुत नकारात्मक होता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी ऊर्जाएं एकत्रित होती हैं और अंत में एक नकारात्मक ऊर्जा का रूप ले लेती हैं। तो ऐसा ही यहां पर होगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। 9 दिन का यह प्रयोग रहेगा। आप एक नारियल लेकर आएंगे, लाल रंग की चुनरी लेकर आएंगे, माता रानी का श्रृंगार लेकर आएंगे, ठीक है। और आपको एक कलश चाहिए। कलश आप मिट्टी का पात्र लेकर आए, छोटा सा एक मिट्टी का कलश, उसके ऊपर मिट्टी का ही ढक्कन, जिसे पारा कहते हैं, उसे लेकर आइए। उस मिट्टी के पात्र को शुद्ध कर लीजिए, अच्छी तरीके से पानी से धोकर, शुद्ध जल से धोकर, उसके बाद उसके ऊपर गंगा जल छिड़क दीजिए। शुद्ध हो गया। 30 तारीख को ही आपको सुबह के समय यह कार्य करना है। फिर आपको उसमें ताजा जल भर देना है, एक सिक्का डाल देना है, थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है, एक लौंग का जोड़ा, एक इलायची, और तुलसी मैया की जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर आएंगे, बिल्कुल जरा सी मिट्टी, उसे भी उस जल में डाल देना है और उसे पारा उसके ऊपर रख देना है। उसमें थोड़ा सा अन्न रखेंगे, गेहूं रख सकते हैं या चावल रख सकते हैं, और उसके ऊपर गाय के घी का दीपक प्रतिदिन आप जलाएंगे सुबह समय, ठीक है। सुबह के समय पर नारियल श्रृंगार माता रानी को अर्पित करेंगे। नारियल को माता रानी का स्वरूप बनाकर अर्पित कर देंगे, रख देंगे 9 दिनों के लिए, ठीक है। कुछ बड़ा कार्य नहीं करना है। सुबह सुबह सोकर जागिए, जो जल उसमें भरा हुआ है उस जल को उठाकर बाहर दरवाजे पर अपने पूरे घर में सिंचित कर लीजिए। अपने स्नान करने वाले जल में मिला लीजिए, घर के सभी लोगों के स्नान करने वाले जल में मिला लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर से ताजा जल भर दीजिए, स्वच्छ जल, फिर से यही सारी चीजें जो हमने आपको बताई हैं डाल दीजिए। सिक्का जो निकलेगा उस सिक्के को रख दीजिए, नया सिक्का डाल दीजिए, और वो जो सिक्के बनेंगे उनसे आप कन्याओं को कुछ खिला पिला देना या फिर मंदिर के दान पात्र में डाल देना अंतिम दिन, ठीक है। साथ ही जो सामग्री निकलेगी, जैसे इलायची है, लौंग है, उसे आप तुलसी की जड़ में मिट्टी के नीचे दबा देना, ठीक है। फिर से नई सामग्री बनाकर सुबह सुबह उस कलश में डाल देना। उसके बाद आप फिर से एक दीपक जलाएंगे। जब आप दीपक जलाएं, उस कलश के ऊपर गाय के घी का दीपक ऊपर रखेंगे, ठीक है, अन्न के ऊपर। ये जो कलश है यह 9 देवियों का प्रतीक है। इतना शक्तिशाली देवी का स्वरूप है, इसे घट स्थापना कहते हैं। जिस जातक के घर में 9 देवी के यह स्वरूप घट स्थापना हो जाती है, संपूर्ण 9 देवियों की शक्ति उस जातक के जीवन में आ जाती है। अब आपको एक छोटा सा कार्य और करना है। स्नान आदि करके सुबह सुबह आप जब जल वगैरह बदल देंगे, उसके बाद आपको वहीं पर बैठकर माँ दुर्गा का नवाड़ मंत्र है, इस मंत्र का जाप करना है। चामुंडा देवी का नवाड़ मंत्र जो है, इसका आपको जाप करना है। नवाड़ मंत्र क्या है, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। बहुत ही सरल मंत्र है, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। अब कुछ लोग यहाँ पर आएंगे, कहेंगे कि गुरुजी ये मंत्र तो सिद्ध नहीं है, हमारे तो कोई गुरु नहीं है, हम इस मंत्र को कैसे कर सकते हैं। तो आप चिंता न करिए, ये मंत्र हम आपको दे रहे हैं, तो हम इस नाते आपके गुरु हुए, और इस मंत्र को देने की जो परंपरा है वह गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आ रही है। तो आपको यह मंत्र फलित हो जाएगा। सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिद्ध करने की क्रिया हमारी है। आप बस इस मंत्र का प्रयोग करिए, आपको प्रमाण मिलेंगे तुरंत उसी दिन से, ठीक है। तो इस मंत्र का आप प्रयोग करना शुरू कर देना। स्नान आदि के साथ ही करना, अशुद्धता के साथ नहीं करना, पहली चीज। दूसरी चीज कि जब आप इस प्रयोग को कर रहे हो 9 दिन के लिए, तो मांसाहार, जुआ, शराब यानी गलत कार्य, नीच कर्म की तरफ तो सोच भी मत लेना। हो सके तो जमीन पर शयन करना और ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना, सुबह सूर्योदय से पहले जागना और किसी का भी अपमान न करना। नवाड़ मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो 9 देवियों को तो समर्पित है ही, संपूर्ण ग्रहमाला के 9 के 9 ग्रह भी इस मंत्र में आ जाते हैं। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है यह। इस मंत्र को शुद्धता के साथ करना। अब कैसे करना है, माला की ऐसे ही देखो, माला लेकर यदि आप करोगे तो यह अनुष्ठान बन जाएगा। फिर इसके अनुष्ठान के नियम बहुत हैं, वो नियम आपको मानने पड़ेंगे, तो आप उसे छोड़िए। आप केवल इस मंत्र का बिना माला के साथ 10 से 15 मिनट के लिए यूं ही आंख बंद करके जाप कर लेना। ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यही है नवाड़ मंत्र। तो इस मंत्र का आप जाप कर लेना। 10 से 15 मिनट के लिए इस मंत्र का आपको जाप करना है, बस आपका हो गया काम। इतने से ही जितने भी नकारात्मक ग्रहों के जो योग बन रहे हैं, जो ऊर्जाएं आ रही हैं, सब की सब पॉजिटिव हो जाएंगे।
बहुत ही सौभाग्यशाली समय है यह। अनिष्टता के साथ तुरंत मां देवी अंबे प्रकट हो गई हैं आपको बचाने के लिए, हर एक परेशानी में घिरे हुए इंसान को बचाने के लिए। यही तो है मां की कृपा, और इससे बढ़कर प्रमाण क्या चाहिए। अब विश्वास यदि है तो इस क्रिया को कर लेना, नहीं है विश्वास तो कोई बात नहीं है, समय विश्वास करा ही देगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब यदि कोई प्रश्न मन में उठे, चिंता नहीं करना है, कुंडली विश्लेषण कराना है, 9 देवियों की 9 दिन के अनुष्ठान में भाग लेना है, या फिर कोई अन्य प्रश्न है आपके मन में, तो नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं, इन्हीं नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और श्रेष्ठ मार्गदर्शन भी प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। महामाई आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।